अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं। तो आज का मेरा लेक्चर इसी के ऊपर है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं और किन सब्जेक्ट्स के वॉच करने ज़रूरी नहीं हैं। ये आप अपने एलएमएस के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। एलएमएस के ऊपर आप लोगों ने कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे जो है मैं एलएमएस सबसे पहले जो है लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको कि एलएमएस के ऊपर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं किन सब्जेक्ट्स के लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं और किन के नहीं। तो यहाँ पे आईडी दे दी। आईडी देने के बाद जो है मैं नीचे पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, यहाँ पे जो है मुझे सब्जेक्ट्स मेरे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 6 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं स्टूडेंट के शो। तो यहाँ पे अब मैं देखूँगा कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेस के ऊपर आ जाना है आपने। आपने यहाँ पे प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोग्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है आपको वही 6 सब्जेक्ट्स शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे CS201 शो हो रही है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है CS201। नीचे आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, ग्रेडेड एक्टिविटीज़ डायरेक्ट शो हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ CS205 के अंदर। जैसे ही मैं CS205 के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओवरऑल अटेंडेंस का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ओवरऑल अटेंडेंस है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के जो है लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देखता हूँ वीक 1 के अंदर देखें, आगे अटेंडेंस के ऊपर जो है एब्सेंट लगा हुआ है। वीक 2 के अंदर जो है आगे एब्सेंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि इनके जो है लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किए गए। 2 वीक्स के लेक्चर आ चुके हैं और इनके वॉच नहीं किए गए लेक्चर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखता हूँ मैं ऊपर CS302 के लेक्चर्स देख लेता हूँ। इसके इसके भी ज़रूरी नहीं है, और CS610 के इसके भी ज़रूरी नहीं है। और मैं यहाँ पे MCM301 पे क्लिक करता हूँ, इसके भी ज़रूरी नहीं है। और MGT301 अटेंडेंस यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब कि वीक 1 के जो लेक्चर आ चुके हैं, प्रेजेंट का मतलब ये है कि ये लेक्चर्स वॉच भी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट वॉच हो चुके हैं आपके लेक्चर। 1 से 2 भी वॉच हुए हो तो यहाँ पे प्रेजेंट आ जाता है। इस वजह से आप लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट वॉच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब वीक 1 के अंदर देखें, यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है। और यहाँ पे मैं होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ दोबारा से। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे CS205 के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स लेसन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स जो हैं शो हो जाएंगे। वीक 1 के लेक्चर्स ये देखें। वीक 2 इस टाइम करंट जो है वीक 2 चल रहा है, इसके अंदर ओपन है ये वाले लेक्चर्स। लेकिन हमारे वीक 2 से हमने स्टार्ट नहीं करने, हमने वीक 1 से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले लेक्चर से ही स्टार्ट होता है, सेकंड पे क्लिक नहीं होता डायरेक्ट, ना थर्ड लेक्चर पे क्लिक होता है, ना फोर्थ पे। डायरेक्ट पहले लेक्चर से हमने स्टार्ट करने होते हैं। यहाँ पे देखें क्लोज्ड आ रहा है, फिर भी हम लेक्चर वॉच कर सकते हैं। हमने पहले वीक से ही लेक्चर वॉच करने होंगे अगर पहले वीक वाले वॉच नहीं किए होंगे, अदरवाइज सेकंड वीक वाले ओपन नहीं होंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही पहले लेक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन होके आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये जो है लेक्चर मेरे पास ओपन होके आ गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, पहली चीज़ ये कि आपने जो है इसके कंप्लीट टैब्स करने हैं। वीडियो का है, रीडिंग का है, या पोस्ट असेसमेंट का है। आपने तीनों टैब्स कंप्लीट करने हैं। सेकंड चीज़ के व्यूड लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे देखें ये वीडियो आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो और व्यूड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर जो है टाइम आपका चलेगा 25% आपको कंप्लीट करना होगा। देखें मिनिमम 25%। ठीक है, आपने लेक्चर व्यू करना है। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो आपने जो है 2.5 मिनट की कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे साइड पे टाइम चल रहा होगा नोट व्यू के ऊपर। यहाँ पे जब टाइम कंप्लीट होगा 2.5 मिनट कंप्लीट होंगे। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो फिर जो है आपका व्यूड लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। तो जब ये आ जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो है मैं लेक्चर को जो है इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ वीडियो की। ठीक है, ये मैं वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेक्चर की इंक्रीज़ नहीं होगी, होगी भी सही तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखें व्यू लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। नेक्स्ट के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे रीडिंग आ गई। ये रीडिंग जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रीडिंग आपने स्क्रॉल डाउन करना है एक बार तो रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
अच्छा, फिर मैं जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है लेक्चर ओपन होके आ जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे देखें लेसन 2 वाला जो है लेक्चर मेरे पास ओपन होके आ चुका है, लेसन 2 वाला, ठीक है। यहाँ पे नॉट व्यूड आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी चलना स्टार्ट हो गया, टाइम यहाँ से भी चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या हम अब इसकी स्पीड इंक्रीज कर दें, क्या लेक्चर्स जल्दी वॉच कर सकते हैं हम लोग? नहीं, मैं यहाँ पे चेक करके वो भी दिखा देता हूँ आपको। क्वालिटी के अंदर सॉरी, क्वालिटी के अंदर नहीं जाना मुझे, उसके अंदर जाना है। अच्छा, क्वालिटी भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 144, और प्लेबैक स्पीड के अंदर जो है मैं 2 कर देता हूँ। अगर मैं 2 करता हूँ तो देखता हूँ क्या लेक्चर को फ़र्क पड़ता है या नहीं। अगर मैं 2 कर दूंगा फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने अपडेट के अंदर एक टाइम दे दिया, यहाँ पे खुद से टाइम चलेगा इनका। अगर हम लेक्चर को स्टॉप करेंगे तो टाइम जो है स्टॉप हो जाएगा। अगर हम लेक्चर को मतलब वो कर देते हैं, ऑन करते हैं, तो फिर जो है यहाँ पे टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइम चल रहा है, इस वजह से जो है अब लेक्चर के अंदर ये नहीं हो सकता कि हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो जल्दी लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। अब इन्होंने खुद से टाइम दे दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो है इसके अंदर हमने टैब्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, जैसे रीडिंग का, वीडियो का, पोस्ट असेसमेंट का। अच्छा, पोस्ट असेसमेंट्स के टैब के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको कुछ क्विज दिए गए होंगे, वो क्विज आपने अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा आप किसी और लेक्चर के ऊपर नहीं जा सकते। पहले वीडियो कंप्लीट करनी है, फिर रीडिंग, फिर पोस्ट असेसमेंट। इसके अंदर ये है कि आपने कुछ क्विज अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके उन क्विज़ के अंदर मार्क्स आने चाहिए। 4 से 5 क्विज दिए गए होते हैं, किसी के अंदर 4 होते हैं, किसी के अंदर 5 होते हैं, किसी के अंदर 9 होते हैं, ठीक है। मोस्टली 4 होते हैं क्विज़ इनके, तो 4 से 5 क्विज़ होंगे, वो आप अटेम्प्ट कर लें। उसके अंदर जो है मार्क्स लेने ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एलएमएस हैंडलिंग के लिए जो है हमें कोई बंदा बता दें, तो उसका जो है एक ट्रस्टेड बंदा है, उसका जो है मैं नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि MGT 301 में ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके लेक्चर भी वॉच करने ज़रूरी थे। देखें यहाँ पे ये वीक 1 करंट आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये थीम 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये राइट क्लिक आ रहा है, देखें ग्रीन टिक आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। वीक 1 के अंदर मैं वीक 1 को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन टिक शो हो रहा है, ठीक है। ग्रीन टिक शो हो रहा है, इसका मतलब ये जो है लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट वॉच कर लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वीक 1 के लेक्चर चल रहे हैं तो हम लोग वीक 2 के भी लेक्चर वॉच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वीक 1 के चल रहे हैं तो हम वीक 1 के लेक्चर वॉच कर सकते हैं। अगर वीक 2 के चल रहे हैं, तो अगर हमने वीक 1 के लेक्चर वॉच नहीं किए तो फिर हम पहले वीक 1 के लेक्चर्स वॉच करेंगे, उसके बाद जो है फिर वीक 2 के लेक्चर्स वॉच करेंगे। अब आपको ये भी पता चल गया होगा किन किन सब्जेक्ट्स के लेक्चर वॉच करने ज़रूरी हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के नहीं। तो आप जो है प्रोग्रेस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो की, और आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा VU का जो है ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।